गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का हमारे ज्ञान दर्शन के इस चैनल पर स्वागत है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान दर्शन बाय प्रमोद से जुड़कर जो है आप इस वीडियो का, इस नोट्स का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्ञान दर्शन बाय प्रमोद ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम 20 महत्वपूर्ण जो है विधानसभा से संबंधित एमसीक्यू की चर्चा करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम सीजीपीएससी प्री या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्नों में हमें जो है कन्फ्यूज़न होता है, तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इसको जो है बेहतर करना होगा। इसके लिए हम जो है आपको टॉप जो है 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में, छत्तीसगढ़ विधानसभा के एमसीक्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और अगले भाग में हम आपको जो है 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू की, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल सीटों की कितनी संख्या है? पहला ऑप्शन है दोस्तों 60, दूसरा है दोस्तों 70, सी है दोस्तों 80 और डी है 90। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? डी 90, ठीक है। इसका सही उत्तर है 90। तो चलिए व्याख्या देखते हैं, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सदस्य होते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए दिया है दोस्तों 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 7 वर्ष। दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों आप बताओगे कितनी वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ विधान परिषद का कार्यकाल कितनी वर्ष का होता है तो आप बताओगे 6 वर्ष का होता है, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो है विधानसभा का है, ठीक है, और ये जो है विधान परिषद का है, ठीक है। दोस्तों, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, जबकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए तीसरे महत्वपूर्ण एमसीक्यू की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? अब बताओगे पहला चुनाव। ऑप्शन दिया है ए 2000 में, बी 2001 में, सी 2003 में, डी 2005 में। तो सही आंसर है दोस्तों 2003 में हुआ था छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला चुनाव, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जबकि पहली विधानसभा का चुनाव वर्ष 2003 में संपन्न हुआ था, ठीक है। चौथे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? तो ए रायपुर में, बी बिलासपुर में, सी दुर्ग में, डी अंबिकापुर में। तो सही आंसर है दोस्तों ए रायपुर, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। विधानसभा भवन रायपुर में स्थित है, सभी सत्र वहीं आयोजित होते हैं, ठीक है। अब हम पांचवें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं। तो विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा सदस्य द्वारा चुना गया व्यक्ति, डी मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य द्वारा चुना गया व्यक्ति। सही उत्तर है विधानसभा सदस्य द्वारा चुना गया व्यक्ति, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो विधानसभा के सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है दोस्तों। छठे महत्वपूर्ण
अब छठे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। वर्तमान में यानी कि 2025 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? ए चरणदास महंत, बी भूपेश बघेल, डी डॉक्टर रमन सिंह, डी बृजमोहन अग्रवाल। तो आप बताओगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर रमन सिंह को दिसंबर 2023 में विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सातवें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि दोस्तों एसटी हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं? ऑप्शन दिया है ए 25, बी 29, सी 34 और डी जो है 39। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है टाइपिंग में गलती हुई है। ठीक है, यहाँ जो है इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा 29। ठीक है, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी है आप बताओगे दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन बी है दोस्तों 29। क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है उसमें कुल जो है 90 सीटें हैं। ठीक है, इसमें आप बताओगे जो 51 सीटें हैं वो जो है अनारक्षित है। ठीक है, अनारक्षित है। 29 जो है दोस्तों ये अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 10 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी दोस्तों प्रिंट में गलती हो गई थी, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों 29। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आठवें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ की। अनुसूचित जाति यानी कि एससी हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों ए 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी 10। हमने आपको बताया इसके पहले वाले जो वस्तुनिष्ठ है उसमें आपको बताया कि जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 10 सीटें आरक्षित है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार जो है एससी के लिए 10 सीटें आरक्षित है। ठीक है, एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है दोस्तों आप बताओगे? 10 सीटें आरक्षित है। ठीक है, अब हम अगले एमसीक्यू की बात करते हैं। ठीक है, विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है अध्यक्ष और ऑप्शन डी है सचिव। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल दोस्तों विधानसभा सत्र को बुलाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 174, ठीक है, अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं स्थगित करने और भंग करने का अधिकार होता है। 174 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए अगले वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं। विधानसभा की कार्यवाही किस भाषा में होती है? ठीक है, ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी दोनों, डी स्थानीय बोली। तो किस भाषा में होती है? तो आप बताओगे हिंदी भाषा में होती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही मुख्यतः हिंदी में होती है। अब हम 11वें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा एक सदनी है या द्विसदनी? ठीक है, एक सदनी है या द्विसदनी? ए है यूनिकैमरल, बी है बायोकैमरल और सी है ट्रीकैमरल। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? यूनिकैमरल। ठीक है, यानी कि एक सदनी है दोस्तों। क्योंकि हमें पता है दोस्तों भारत में जो है 28 राज्य है, यानी कि 28 राज्यों में दोस्तों विधान मंडल है। ठीक है, विधान मंडल है जिसमें केवल 6 राज्य
यानी कि 6 विधानमंडल ऐसे हैं दोस्तों जहां द्विसदनीय व्यवस्था है। तो वे 6 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हम आप बताओगे, भारत के उत्तरी क्षेत्र में आपको मिलेगा यूपी, ठीक है, बिहार, और दक्षिण भारत में दोस्तों आपको मिलेगा 4 राज्य ऐसे हैं जिनका विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है दोस्तों। तो महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, फिर बताओगे आंध्रा, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, और तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। तो इन 6 राज्यों में दोस्तों, इन 6 राज्यों के विधानमंडल में दोस्तों द्विसदनात्मक व्यवस्था है, और बाकी बचे दोस्तों जो 22 राज्य है, यानी कि 22 राज्यों के विधानमंडल में दोस्तों एक सदनीय व्यवस्था है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 12वें महत्वपूर्ण एमसीक्यू की। छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 2000, 2001, सी दिया है 2002, 2003। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 2000 में हुई थी, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होता है? ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए मुख्यमंत्री, विपक्षी दल का प्रमुख, सी दिया है राज्यपाल, और डी दिया है अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विपक्षी दल का प्रमुख जो है दोस्तों नेता प्रतिपक्ष होता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए दोस्तों उस पार्टी को कम से कम कुल सीटों का जो है, कुल सीटों का 1/10 सीटें जो है उस पार्टी के पक्ष में होनी चाहिए। तो सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता नेता प्रतिपक्ष कहलाता है दोस्तों, लेकिन इसके लिए कुल 1/10 सदस्य उस पार्टी का होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता क्या कहलाता है? ठीक है, ए मुख्यमंत्री, बी अध्यक्ष, सी नेता प्रतिपक्ष, डी वित्त मंत्री। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए मुख्यमंत्री। विधानसभा के सत्रों की अधिकतम संख्या प्रति वर्ष कितनी होती है? ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी है दोस्तों 4। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी 3। आमतौर पर बजट, मानसून सत्र, शीत सत्र आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जो है अधिकतम जो है प्रति वर्ष जो है कितने सत्र होते हैं? तो आप बताओगे 3, लेकिन आमतौर पर दोस्तों बजट जो है मानसून और शीत सत्र आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 17वें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ की दोस्तों। विधानसभा में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन दिया है ए 30 मिनट, बी 1 घंटा, सी दिया है दोस्तों 2 घंटा, और डी दिया है दोस्तों 3 घंटा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 घंटा, ठीक है। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल का उद्देश्य दोस्तों, प्रश्नकाल का उद्देश्य सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने का समय देना है। विधानसभा का जो पहला समय होता है दोस्तों वो शून्यकाल का होता है। शून्यकाल के बाद जो है प्रश्नकाल का समय होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन दिया है दोस्तों ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 35 वर्ष, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम आयु कितनी है आप बताओगे? 25 वर्ष है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में कितने मंत्री होते हैं? ए 10%, बी 15%, सी 20%, और डी है दोस्तों 25%, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? 15%। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार
मंत्रियों की संख्या सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, ये जो 91 संविधान संशोधन है ये कब हुआ था दोस्तों? ये जो 2003 में हुआ था। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह संशोधन किया गया कि मंत्रियों की संख्या सदस्यों की यानी कि कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी दुर्ग और डी अंबिकापुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रायपुर, यानी कि नया रायपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा कहाँ है दोस्तों? तो नया रायपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन नया रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन को मिनी माता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अलग से प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो मिनी माता कहा जाता है। ठीक है, 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात किया और अगले भाग में दोस्तों विधानसभा से संबंधित ही 30 महत्वपूर्ण जो है MCQ की बात करेंगे। तो इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे देंगे। आपको वहाँ जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों ज्ञान दर्शन बाय प्रमोद, और वहाँ से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जानकारी भी वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।